हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने ट्रेडिंग कैपिटल की जुगाड़ और अपनी कोशिश किस प्रकार से जारी कर पाएंगे, क्योंकि सभी लोगों को अपनी मानसिकता और अपने स्वभाव के द्वारा पता नहीं होता कि वे जो भी काम कर रहे हैं उनको किस प्रकार से और किस द्वारा करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत सभी की जल्दबाजी में होती है, किंतु कुछ गलतियों के द्वारा उन्हें काफ़ी बड़े लॉस हो जाते हैं। किंतु लॉस को किस प्रकार मैनेज करते हैं, ये बहुत ही आवश्यकजनक विषय है। किंतु एक सही मायने पर हम जाने तो बिना कैपिटल ट्रेड का कोई वास्तविकता ही नहीं होता, क्योंकि ट्रेड के द्वारा और ट्रेड में बिना कैपिटल के हम कुछ भी नहीं कर पाते। किंतु हमें हमेशा अपने कैपिटल को बचाने और उसकी मैनेज करने की बेसिक स्किल को सीखना होगा, क्योंकि जब तक अपने आप को और अपनी बातों का सही मतलब नहीं समझेंगे तब तक हमें पता नहीं होगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के द्वारा हम मैनेज कर पाएँ, क्योंकि हमारी मानसिकता और हमारी सोच बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि अपना अभ्यास और अपनी परिचय के द्वारा हम अपनी आप को और अपने सोच को बदल ही नहीं पाते कि हम कोई भी काम करें तो करें किस प्रकार, क्योंकि अभ्यास और अपनी मानसिकता के द्वारा ही लोग अपनी गलतियों के द्वारा समझते हैं। किंतु अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के द्वारा बातों को समझना है, क्योंकि अपनी बातों को लेकर कोई भी व्यक्ति बेसिकली इम्पोर्टेंट गलतियों को नहीं समझता, किंतु अपनी बातों का सही मतलब भी हमें समझना चाहिए कि हम कोई भी पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसको किस प्रकार से और किस तरीके से द्वारा बेहतर बना पाएँ। क्योंकि जब तक हम अपने आप को और अपनी सोच को सही प्रकार से बेसिकली समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी मानसिकता ही इस प्रकार बनी है कि हम चाहकर भी लोगों को समझ नहीं पाते। किंतु लोगों से ज़्यादा हमें अपनी बेसिक लर्निंग को सीखने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने आप को और अपनी भावनाओं को शांत नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी ज्ञात नहीं कर पाएंगे कि हमारी छोटी से छोटी मूर्खतापूर्ण गलती किस प्रकार की होती है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमारे जीवन और हमारे ट्रेड करियर में कैपिटल का बहुत ही बड़ा योगदान और महत्व है। बिना कैपिटल के हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, किंतु हमें ये सोचने पर आवश्यकजनक समझना होगा कि एक कैपिटल को सही प्रकार से प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार से और किस तरीके से उपयोग करना है, क्योंकि हम अपने आप को और अपनी भावनाओं पर बहकर कुछ ऐसी गलतियां बड़ी कर देते हैं जिसके द्वारा हमारा सारा का सारा कैपिटल एक ही ट्रेड पर चला जाता। किंतु हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हमारा कैपिटल सबसे ज़्यादा किस प्रकार से लॉस पर जाता है, क्योंकि जब तक हम इन बातों का सही मतलब नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो किस प्रकार से और किस तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि अपनी बातों का सही प्रकार से समझना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपनी बातों का सही मतलब नहीं समझ पाते। किंतु अपनी बेसिकली पॉइंट के द्वारा हमें समझना चाहिए कि हम कोई भी काम कर लें, किंतु
हमारी सोचने और समझने की क्षमता सही प्रकार से काम नहीं करती तो हम अपने आप को भी नहीं सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि हम हमेशा अपनी लालच के भ्रम और जाल में बिजी रहते हैं। किंतु यही लालच हमें किस प्रकार से लॉस में लाता है, इसके बारे में भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि अपनी बातों का सही मतलब और अपनी मानसिकता का सही उपयोग करना हमें सीखना होगा। क्योंकि अपनी बातों को कहना तो सभी को अच्छा लगता है, किंतु रियलिटी में हमें वो जानना चाहिए क्या हमारी इन बातों को कहने की वास्तविकता और कुछ रियलिटी में उपयोगफुल बातें हैं या नहीं। क्योंकि अपनी आप को जानना और अपने सोच के बारे में जानना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हमें सबसे ज़्यादा ये जानने की आवश्यकता है कि लोग अपनी लालच की मानसिकता के द्वारा किस प्रकार से अपने आप को काम करते हैं। क्योंकि काम को सही प्रकार से जानना और उन पर बेसिकली पॉइंट द्वारा समझना हमें बहुत ही ज़रूरी लगता है। किंतु हम सबसे ज़्यादा जाने तो हम कौन सी वे गलतियाँ करते हैं जिनके द्वारा हम कुछ ही पलों पर लॉस पर बदल जाते हैं। किंतु हमें सही प्रकार से समझने के लिए हमारा मन बहुत ही शांत होना चाहिए, क्योंकि शांत मन के द्वारा ही हम अपनी चीज़ों को सही प्रकार से समझ पाते, किंतु अपना एक सही मतलब और एक सही भावना के द्वारा हमें काम किस प्रकार से करना पड़ता है और हमारी लालच की भावना हमें किस प्रकार के लॉस की कहानी रचने पर मजबूर करते हैं। क्योंकि एक शब्द और एक बातों का सही मतलब समझने के लिए हमें जानना चाहिए कि हमारे विचार और हमारी भावना हमें लालच की ऊपर कितना व्यक्त कर देते हैं। कहने का अर्थ ये कि जब हमारे अंदर लालच की भावना आती है तो हमारी सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है, और हमारी जब मानसिक और विचार ही हम सही प्रकार से नहीं करेंगे तो हमें हर काम गलत भी अच्छा और सही लगेगा। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि जब हमारे बड़े लॉस होते हैं तो उस समय हम किस प्रकार से और किस तरीके से जान पाएंगे कि हम बहुत ही बड़ी गलती करने वाले हैं, और उसको हम कैसे बचाव के लिए अपनी मानसिकता का उपयोग कर पाएंगे। क्योंकि अपने आप को सही प्रकार से जानकर और खुद पर मेहनत करने की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी होती है, किंतु कोई भी अपने विचारों का सही मतलब नहीं समझ पाता कि अपने आप को सुधारने की कोशिश हम किस प्रकार से और किस अभ्यास के द्वारा करें। क्योंकि अभ्यास और स्वयं की गलतियों का सही मतलब ही हमें नहीं पता होता, किंतु हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि लालच के भ्रम जाल पर हम किस प्रकार से फंसने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें सब आज के युग में सभी लोग अपने स्मार्टफोन का यूज करते हैं, किंतु यूज का जितना बेनिफिट हमें लगता है उतना इसका दुरुपयोग भी होता है, किंतु हम इनकी साइकोलॉजी को समझ नहीं पाते। कहने का अर्थ ये कि हम सोशल मीडिया के द्वारा अपनी बातों का सही ज्ञान और बेसिक कॉन्सेप्ट देखना पसंद करते हैं, किंतु यहाँ पर लोगों की मानसिक स्थिति किस प्रकार से बिगड़ जाती है उसका सही मतलब हमें समझना होगा। क्योंकि जब तक हम बातों का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे तब तक हम अपने आप को जान ही नहीं पाएंगे कि हम अपने अंदर बदलाव की भावना किस प्रकार से उत्पन्न करें। क्योंकि हमें सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा पैनल देखना पसंद होता है कि लोग जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम हमारे कॉम्पिटिटर, कहने का अर्थ ये कि जो काम हम करते हैं हमारे साथ जो लोग काम करते हैं उनके हालात और उनकी
देखने की कला को हम कॉपी करते हैं। कहने का अर्थ ये कि लोगों को ट्रेड किस प्रकार करते हैं और उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया, इस पर हमारा माइंड हमेशा की तरह ध्यान पर रखता है। किंतु किसी का बिग प्रॉफिट होता तो हमारे मन में भी ये सवाल आता है कि काश हमारे पास भी बड़ा कैपिटल होता तो हम भी बड़ा ट्रेड करके बड़ा प्रॉफिट कमा पाते। किंतु यही सब सोचने और काल्पनिक बातों का मतलब समझते हुए हम अपने आप को ज़्यादा ही फीलिंग के द्वारा मोटिवेशन महसूस करते हैं और उसके द्वारा हम कौन सी भी बड़ी गलतियां करते हैं जिसके द्वारा हर व्यक्ति अपने आप को मूर्खतापूर्ण ही रखता है। कहने का अर्थ ये दोस्तों कि हमें अपने आप को जानना है कि हमारी सोच और हमारी विचार किस प्रकार से हमें भ्रम जाल में फंसाने का कार्य करते हैं। किंतु हम उन बातों का सही मतलब ही नहीं समझ पाते, क्योंकि एक सही कोशिश और एक सही सोच का भी होना बहुत ही आवश्यकजनक है। और हम लोगों को कॉपी करके हमें लगता है अब कुछ ना कुछ हमें बड़ा करना होगा, और बड़े के चक्कर में हम सारे कैपिटल का एक सही मायने पर उपयोग ही नहीं कर पाते। कहने का अर्थ ये कि सारा ओवरऑल कैपिटल हम एक ही ट्रेड पर कर देते हैं। किंतु हमें ये कल्पना से ज़्यादा वास्तविकता पर विश्वास करना है कि हम जहाँ पर एंट्री ले रहे हैं वो जल्दबाजी और अपनी उत्सुकता के द्वारा हम जल्दबाजी में ट्रेड करते हैं और एक ही ट्रेड पर हमारा लॉस होता है। और हमारी मानसिकता इस प्रकार की होती है कि हम सारा कैपिटल एक ही ट्रेड पे लगाते हैं और हमें डर लगता है कि हमारा लॉस ना हो जाए, और लॉस बचाने के कारण हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम टॉप लॉस को सेट नहीं करते और टॉप लॉस को बिना यूज किए ही हम ट्रेड को करते हैं। किंतु कुछ प्रॉफिट हमें शुरुआती दिनों पर ग्रीन पर दिखता है, उसके बाद हमारे लॉस की रेड लाइन भी दिखने लगती है। किंतु लॉस के समय हमारी मानसिकता इस प्रकार की होती है कि हम उस समय अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये कि लॉस को सबसे पहले हमें टॉप लॉस से मैनेज करना पड़ता है, किंतु हम अपने कहीं कुछ हिस्सा बचाने के चक्कर में हम सारा का सारा कैपिटल ही अपना रिस्क में ले लेते हैं और समय के साथ हमारा लॉस भी बड़ा होने लगता है। किंतु उस समय हमें ट्रेड की कट करने की बजाय हम काल्पनिक बातों पर खोए रहते हैं कि काश ये लॉस रिकवर हो जाए, फिर हम ट्रेड को कट कर पाएंगे। किंतु ये रियलिटी में इसका सही अर्थ हम नहीं समझ पाते कि लॉस के समय हम अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे तो हमारा लॉस ही होगा। कहने का अर्थ ये कि आपकी एंट्री स्कैल्पिंग के द्वारा हुई है तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपकी किसी भी जगह पर एंट्री होगी तो आपको अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपने एंट्री की है तो आपको 10 मिनट या 15 मिनट ही वेट करना है मार्केट को मूव होने के लिए। किंतु अगर 15 मिनट या 10 मिनट के भीतर मूव नहीं देता तो उस समय हमें समझ लेना चाहिए कि मार्केट में बड़ा कुछ होने वाला है और हमें ट्रेड को एंड करना चाहिए। किंतु हमारी मानसिकता ही इस प्रकार की होती है कि हम लॉस को सह नहीं पाते और प्रॉफिट को खुशी खुशी कट करने की बजाय लालच करते हैं। कहने का अर्थ ये कि हमारी मानसिकता पर हमें नियंत्रण पाना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि जब तक हम अपने मन को काबू में नहीं कर पाएंगे तब तक हम अपनी मानसिकता और मूर्खतापूर्ण गलतियां करते रहेंगे। कहने का अर्थ ये कि जहाँ पर हमारा लॉस पड़ने लगे उस समय हमें अपने कैपिटल की सुरक्षा करनी चाहिए और छोटे
जहाँ पर हमारा लॉस होने लगे तो वहाँ पर हमें कट करके अपने कैपिटल की रक्षा करनी चाहिए, किंतु उस समय हम ट्रेड को कट नहीं करते हैं और होल्ड करते हैं। किंतु हमें शुरुआती दिनों पर ये बात का ध्यान नहीं रहता कि हम जब ट्रेड लेते हैं तो हम इंट्रा डे पर लेते हैं, स्विंग ट्रेड नहीं ले पाते। तो इसका मतलब ये है कि हम इंट्रा डे पर हमारी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, इस लालच की वजह से हम इंट्राडे लेना ही पसंद करते हैं। किंतु उस समय हमें ये भी बात याद रखना चाहिए कि ट्रेड लेने से पहले हमें निकलना भी है, क्योंकि अगर हम ट्रेड को कट नहीं करेंगे तो हमें ये 3:30 बजे से पहले इनको बेचना ही पड़ेगा, या लॉस में या प्रॉफिट में। किंतु हमारी मानसिकता हमेशा यही कहती है कि हम अपने ट्रेड से हमेशा प्रॉफिट कमाएं, लॉस ना। किंतु आपको ये बातें समझनी चाहिए कि मार्केट में आने से पहले आपको लॉस की कहानी पर विशेष तौर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लॉस ज़्यादा होते हैं, प्रॉफिट कम, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी और हमारी बेसिक चीज़ें सही चीज़ों को समझने के लिए ऑब्जर्व नहीं कर पाती। किंतु हमें अपने आप को और अपने स्वभाव को जानना चाहिए कि हम किस विचार और किस भावना के तहत हम अपने आप को सुरक्षित कर पाएँ, क्योंकि होल्ड जब तक हम ट्रेड को होल्ड करते रहेंगे उतना ही हमारा बड़ा लॉस बढ़ता जाएगा। तो कहने का अर्थ ये कि हम अपने कैपिटल को बर्बाद करने के लिए हमारी कुछ स्वाभाविक गलतियां होती हैं, जिन गलतियों के द्वारा हम अपने आप को सुरक्षित ही नहीं रख पाते। किंतु सुरक्षित से ज़्यादा हमारे भावनाओं पर व्यक्त करना चाहिए कि हम कैपिटल जितना भी ले आए हमारा सारा का सारा लॉस में ही चला जाएगा। कहने का अर्थ ये कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो उस समय आपको कैपिटल की नहीं, अपनी मानसिकता को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आपकी मानसिकता और आपके विचार के अंदर बदलाव की भावना नहीं उत्पन्न होगी तब तक आपको जितना भी सारा कैपिटल मिल जाए आप कुछ ही दिनों पर मार्केट पर लॉस पर बदल देंगे। इसीलिए हमें अपने आप को और अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि विचार और हमारी मानसिकता इस प्रकार से होती है कि हम स्वयं को जान ही नहीं पाते कि हम अपने आप को और अपनी भावनाओं को किस प्रकार से व्यक्त कर पाएँ। किंतु लोगों से कहना और उनको रियलिटी में बेसिकली समझना बहुत ही कठिन होता है। किंतु लोगों के प्रति हमें अपने आप को शांतिपूर्वक रखना है, क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तभी हम चीज़ों को सही प्रकार से जान पाएंगे। किंतु लोगों की मानसिकता से ज़्यादा हमारे भावनाओं को नियंत्रण पर रखना होगा, क्योंकि हम अपने कैपिटल को सही प्रकार से सुरक्षित नहीं रख पाते। किंतु सुरक्षित और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से पहले हमें खुद को जानना चाहिए कि हम जो जल्दबाजी पर गलतियां करते हैं वो हमारे लिए लाभदायक हैं या हानिकारक, क्योंकि स्वयं की गलती हमें अच्छी नहीं लगती, किंतु हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करना पसंद करते हैं। उसी प्रकार से हमें ट्रेड पर करने या आने से पहले हमें अपने आप को परखना चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं इसके योग्य हैं या नहीं, क्योंकि बिना योग्यता से हम हमेशा गलतियां ही करते हैं, ना कि हम खुद को बेहतर बनाते। कहने का अर्थ ये कि कोई काम को हमें करना या सीखना चाहिए तो उसके लिए हमें उसमें समय और समझने की स्किल को यूज करना चाहिए, क्योंकि बिना सीखे समझे हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। किंतु अपनी मूर्खतापूर्ण गलतियों से ज़्यादा हमारी भावनाएं होती हैं कि हम भावनाओं पर बहकर कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनके द्वारा हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। किंतु लोगों से ज़्यादा हमें
अपने आप से सावधान होना है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को सावधानी पूर्वक नहीं रखेंगे तब तक हम गलतियां करते ही रहेंगे। क्योंकि गलती का सही मतलब ये है कि हम अपने विचारों को सही उपयोग कर पाएँ, क्योंकि विचार हमारे इस प्रकार के होते हैं कि ये पल में हमें ऐसी ऐसी बातों का निर्माण करते हैं जहाँ पर हम अपने आप को भी असुरक्षित महसूस कर पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि कोई भी काम करने से पहले हमें उसकी कमियां और उस गलती का परिणाम हमारे जीवन में किस प्रकार से इफ़ेक्ट कर सकता है उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ सीखने की योग्यता रखनी चाहिए। क्योंकि बिना योग्यता के द्वारा हम किसी भी चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये कि हम अपने आप को किस प्रकार से जान पाएँ कि हमारे अंदर सीखा जो भी हम काम कर रहे हैं उसके अंदर हमारी ये गलतियां हैं या नहीं। क्योंकि गलती का सही मतलब हमें मार्केट ही बताता है हमारे लॉस लेकर। किंतु लॉस करने से पहले हमें कुछ अपने अंदर की भी गलतियों पर ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने आप को और अपने विचारों का सही मतलब समझ पाएँ। क्योंकि लोगों को अपनी मानसिकता का एक सही मतलब नहीं पता होता, किंतु हमें अपने सही मायने के द्वारा ज्ञात करना चाहिए कि हम जो भी काम करें किंतु अपनी मानसिकता और अपने स्वभाव के कारण जान पाएँ कि कोई भी हम ट्रेड करते हैं उस समय हमारी साइकोलॉजी और हमारी मनोदशा किस प्रकार की होती है। क्योंकि उस समय हमें अपनी रियलिटी पर अपनी सीखी हुई चीज़ों का उपयोग करना होता है। किंतु अगर हम वहीं पर अपनी जल्दबाजी और मूर्खतापूर्ण गलतियां अप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी लॉस में हो सकता है। कहने का अर्थ ये कि अगर हम ट्रेड लेने से पहले जल्दबाजी पर कहीं भी एंट्री लेते हैं तो उस समय हमें अपने आप को सावधान रखना चाहिए। कहने का अर्थ ये कि एंट्री लेने का क्या सही तरीका है और हम अपने कैंडल पैटर्न और अपनी अन्य साइकोलॉजी को किस प्रकार के द्वारा मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। किंतु हमें लगता है कि मार्केट हमारे सही डायरेक्शन पर जा रहा है और जाएगा तभी हम उस जगह पर एंट्री लेते हैं। किंतु अगर हम जल्दबाजी में चीज़ों को करते हैं तो हमारे विपरीत दिशा पर हम ट्रेड लेते हैं जिससे हमारा लॉस भी होता। तो कहने का अर्थ ये कि हमें अपने अंदर की भावनाओं को सुधारना है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को और अपने विचारों को नहीं सुधारेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपने आप को समझ नहीं पाते। किंतु हमें एंट्री करने से बाद हमें सबसे ज़्यादा किस पर विश्वास और करना चाहिए। कहने का अर्थ ये कि ट्रेड की प्लानिंग हम कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में भी आप लोगों ने विचार किया होगा। किंतु प्रॉफिट तो सभी व्यक्ति चाहते हैं किंतु लॉस कोई नहीं चाहता। किंतु लॉस पर भी आपको काम करना है। कहने का अर्थ ये कि आपने अपने ट्रेड पर 1 लाख रुपए डाले हैं और आप उसमें 5,000 या 10,000 का टॉप लॉस ले लेते हैं तो आपको 90,000 आपकी कैपिटल सेव होती है। कहने का अर्थ ये कि उसमें आपका लॉस नहीं होगा। किंतु हम 5 या 10,000 रुपये को बचाने के खातिर अपने 90,000 को भी रिस्क में लगाकर लॉस पर चले जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि हमें अपने ट्रेड पर छोटे छोटे टॉप लॉस लगाकर डील लेना है। क्योंकि गलतियां होगी तो लॉस भी होंगे किंतु लॉस हमारे सीमित पर रहें तो हमारे लिए और हमारी मानसिकता के लिए लाभदायक होता है। इसीलिए हमें अपने आप को सही प्रकार से सुधारने की योग्यता रखनी चाहिए। क्योंकि हमारी
छोटी सी भी गलती हमारे लॉस का कारण बनते हैं, किंतु अपने विचारों को सही मायने पर समझने के लिए हमें स्वयं को जानना चाहिए कि हम अपने विचार किस प्रकार से और किस तरीके से द्वारा हम अपने आप को नियंत्रण कर पाएँ, क्योंकि जब हमारा प्रॉफिट होता है उस समय हमें लालच की भावना आती है, किंतु लालच हमें बिग लॉस का भी आह्वान करते हैं। कहने का अर्थ ये कि आपको का टारगेट आ जाता है तो उस समय आपको लगेगा कि थोड़ी देर और रुक जाते हैं और हमारा बड़ा प्रॉफिट हो जाए, किंतु प्रॉफिट के चक्कर में मार्केट नीचे आ जाता। किंतु आपको सबसे पहले टॉप लॉस ट्रेल के बारे में समझना होगा। कहने का अर्थ ये कि आप ट्रेड पर प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के साथ वीडियो के माध्यम से हमें सीखना चाहिए कि हम अपने विचार और अपनी मानसिकता के साथ चीज़ों का सही मतलब समझ पाएँ, किंतु हम अपने अभ्यास और अपनी बेसिक चीज़ों का कॉन्सेप्ट और अपना सही मतलब नहीं समझ पाते। कहने का अर्थ ये कि आपको ट्रेड करने से पहले आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आपका लॉस में भी ट्रेड जाएगा और प्रॉफिट में भी जाएगा, किंतु लॉस को आपको किस प्रकार से मैनेज करना है और प्रॉफिट को किस प्रकार से मैनेज करना है, क्योंकि अपने कॉन्सेप्ट से ज़्यादा अपनी प्लानिंग मजबूत रखनी चाहिए। क्योंकि सभी लोग प्रॉफिट में तो प्लानिंग पर बहुत ही खुश होते हैं, किंतु लॉस पर कहानी की शुरुआत होता है उसी समय हमारी मानसिकता काम नहीं करती। इसीलिए हमें अपने आप को और अपने सोच को ज्ञात करना है, क्योंकि अपने विचार से ज़्यादा हमारी मानसिकता सही होनी चाहिए, तभी हम चीज़ों का सही पहलू और सही नियंत्रण पा पाएंगे। किंतु हमें स्वयं को और अपने विचार को व्यक्त करना होगा, क्योंकि एक अभ्यास और एक अपने परिचय की मानसिकता है। क्योंकि हमारे जब तक विचार और सही मतलब नहीं ज्ञात करेंगे तब तक हम स्वयं को ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे कि हम अपने आप को और अपने विचारों का सही मतलब समझ पाएँ। क्योंकि हम अपने आप को भूल ही जाते हैं कि हम जल्दबाजी पर कितनी बड़ी गलतियां करते हैं, किंतु अपनी गलती का सही मतलब और उसे किस प्रकार से नियंत्रण करना है, इसके लिए हमें अपने समय और अपनी मानसिक शक्ति का सही उपयोग करके चीज़ों का समझना होगा। किंतु हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम कुछ अपनी जल्दबाजी की गलतियों की वजह से हम अपने आप को बहुत ही बुरे हालातों पर फंसा लेते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने आप को सावधान रखना है, क्योंकि सबसे पहले आपको ज्ञात करना है कि जो काम हम कर रहे हैं वो वास्तविकता में हम उसमें लॉन्ग टर्म तक टिक पाएंगे या नहीं, क्योंकि यही मन का सवाल हमें जीवन में सही मार्ग पर पहुंचाएगा। क्योंकि हमेशा लोग प्रॉफिट के चक्कर पर ही यहाँ पर आते हैं, किंतु लॉस के बारे में नहीं सोच पाते। किंतु हमेशा आपको लॉस के बारे में सोचकर और उसे नियंत्रण के बारे में जानकर ही आपको कुछ भी काम करने की आज्ञा हो सकती है। किंतु हमेशा अपने आप को केयर और मानसिक मजबूत बनाना होगा, तभी हम चीज़ों का सही उपयोग कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।